जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए सबोपदेशक अध्याय 5 आयत 15 एक्लेशियास्टिस चैप्टर 5 वर्स 15 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जैसा वो माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके। यहाँ पर बुद्धिमान सुलेमान इस प्रकार कहता है, जैसा एक इंसान माँ के पेट से निकलता है वैसा ही लौट जाएगा। हम जानते हैं एक बच्चा का जन्म जब होता है तब वो इस पृथ्वी में खाली हाथ आता है और मृत्यु के समय पर वो इंसान खाली हाथ जाता है। एक इंसान इस पृथ्वी में रहते समय बहुत अमीर हो सकता है, बहुत धन संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान, गाड़ी, अपने लिए नाम शोहरत सब कुछ कमा सकता है, लेकिन उनके मृत्यु के दिन में उनमें से एक भी बात वो अपने साथ लेकर नहीं जा सकता है। सब कुछ इस पृथ्वी में छोड़कर जैसा वो खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ जाना पड़ेगा। ये जीवन की एक वास्तविकता है। अगर किसी का जन्म इस पृथ्वी में हुआ तो निश्चय एक दिन उनका मृत्यु भी होगा। मेरे प्रियो, इस सच्चाई को समझते हुए कि हमें एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है और जिस दिन हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे उस दिन हम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जा सकते हैं। उस बात को जब हम लोग समझेंगे तब हमारा जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। हमारे जीवन को हम किस प्रकार जीते हैं, हम किस प्रकार सोचते हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा इरादे क्या है, ये सारी बातें बदल जाएगा। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 और उसका आयत 2 में इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वही इंसान स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगा सकता है जिनको पता है कि इस पृथ्वी के बाद मुझे वहां पर जाना है, मुझे अपने जीवन का एक लेखा वहां पर देना पड़ेगा और इसलिए वो स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाता है। मेरे प्रियो, हम सब इन दिनों में यही प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोग पृथ्वी के बातों पर ध्यान दिए बिना हम लोग स्वर्गीय बातों पर ध्यान देने वाले बन जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नौकरी ना करें, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कमाए ना, ये सब हमें करना है, लेकिन हमारा जीवन का जो फोकस है वो स्वर्गीय बातों का होना चाहिए। हमारा समय को हम कैसे खर्च करते हैं, हमारे पैसों को हम कैसे खर्च करते हैं, हमारे टैलेंट्स, हमारे काबिलियत, हमारे ताकत, हमारी ऊर्जा को किस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं, इन सारी बातों पर हम लोग ध्यान देने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पैसा खर्च करने का तरीका कैसा है। हम चाहे तो ऐशो आराम में या हमारे फालतू के खर्चों पर हम लोग हमारे पैसे स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हमें स्वर्ग में उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। लेकिन हमारे पैसों को अगर हम सेवकाई के लिए या गरीबों की मदद के लिए या ज़रूरतमंद इंसान के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो निश्चय स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बड़ा है। तो इस पृथ्वी में रहकर हम ऐसी बातें तब कर सकते हैं जब हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर लगा हुआ है। तो मेरे प्रियो, आज से लेकर हम लोग ये सोचेंगे हमारा समय को हम कैसे खर्च कर रहे हैं, किन बातों पर हम लोग हमारा समय खर्च कर रहे हैं। आज हमारी उम्र को चेक कर लीजिए। हम में से कुछ लोग 20 साल के होंगे, कुछ लोग 30, 40, 50, 60, हमारे एज अलग अलग है। अगर आज हम 40 के हैं तो कल हम लोग 30 के नहीं हो सकते हैं। वो दिन हमारे बीत चुके हैं, वापस हम नहीं लौट सकते हैं। तो आज हम लोग पीछे मुड़कर सोचे कि क्या मैंने अपना समय सही से इस्तेमाल किया है। अगर हमारा जवाब नहीं है तो हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आगे के दिनों का समय हम लोग सही से इस्तेमाल करने वाले बन जाए। इसलिए भजनकार भजन 90 और उसका 12वीं आयत में इस प्रकार लिखता है, साम्स 90 वर्स 12 में, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम प्रभु से कहे, प्रभु हमारे अंदर बुद्धि देना, समझ देना, ज्ञान देना, ताकि हम हमारी दिन को गिनने पाए,
हमें समझ आए कि हमारा इस पृथ्वी का दिन बहुत कम है और उसको हम लोग सही रीति से इस्तेमाल करने वाले बन जाएं। मेरे प्रियो, प्रभु जब भी हमें बुलाता है हमें जाना है, लेकिन जब हम लोग इस पृथ्वी छोड़कर जाते हैं तब हम जो इस पृथ्वी छोड़कर जाने वाले लोग हैं, इस पृथ्वी के लोगों को क्या छोड़कर जा रहे हैं, हमारा क्या गवाही है, हमारे बच्चों में हमने क्या इन्वेस्ट किया है, इन सारी बातों पर हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला तिमुथियुस अध्याय 6 और आयत 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6:7, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। पौलुस अपना आत्मिक बेटा तिमुथियुस को इस बात लिखकर समझाता है कि हम इस जगत में कुछ लेकर नहीं आए हैं और कुछ लेकर जा भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा इस संसार में जब हम जीते हैं, संतोष सहित भक्ति होना चाहिए, मतलब संतोष भी होना चाहिए, आनंद भी होना चाहिए, संतुष्टि भी होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज क्या अपने जीवन से संतुष्ट है? जो भी आपके पास है उससे आप संतुष्ट रहिए। ये नहीं है वो नहीं है कर कर रोकर बैठने के बदले प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मेरे जीवन को ये आशीषों से भरा है, आपने मुझे जीवित रखा है, प्रभु धन्यवाद, और मेरे दिन आपके नाम की महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करने पाऊँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हरेक हम में से हरेक को आप बुद्धि और ज्ञान से भर देना, ताकि हमारे अंदर हमारे दिन को गिनने का समझ रहे प्रभु जी। हमें समझ में आए प्रभु जी कि हमारे दिन कम है प्रभु जी, और हमारे इस पृथ्वी का जो जीवन है वो तात्कालीन है, वो टेम्पररी है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारी आंखों को प्रभु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा कर रखने के लिए आप हमारी मदद करना। वचन सुनने वाले हरेक जन आत्मिक विषयों पर ध्यान देने वाले बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।